हेलो क्लास 10 के बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं एसपी यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 10 का मैथ, और आज है ऑब्जेक्टिव सीरीज का 11वां दिन। और आज हम लोग करेंगे सांख्यिकी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसको आप लोग बोलते हैं बारंबारता। यानी हम लोग करने वाले हैं बारंबारता का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर बिहार बोर्ड इस वर्ष इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं होगा जितना हमने लिखा है। यानी कि 3 से 4 प्रश्न तो इसमें से तो आते ही हैं। यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, आज 3 से 4 नंबर की तैयारी करेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव का माध्य, माध्यक और बहुलक से। आप लोग रिवीजन करके आए हैं? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए कुछ लाइन हमने लिखा आप लोगों के लिए, ठीक है। अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर हमेशा भरोसा रखिए, क्योंकि मेहनत की है तो सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बच्चा क्या करता है कि मेहनत करते रहता है, लेकिन मन में सोचते रहता है कि हम ये कर रहे हैं तो आगे मतलब क्या होगा। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, ठीक है। आप प्रयास कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी, इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। क्योंकि बीच बीच में बच्चा के मन में निगेटिविटी आती रहती है कि भाई अगर हम मेहनत कर रहे हैं कि ये नहीं बनेगा, हम नहीं ये कर पाएंगे, वो सब नहीं करना है। आपको मेहनत निरंतर करते रहना है, लगातार उस प्रयास में लगे रहना है, ठीक है, और सफलता तो अंत में मिलेगी, ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट किया जाए बिना समय गवाते, ठीक है। अब चलिए आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। एक एक बच्चा से पूछा जाए क्या है सवाल। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 का माध्यिका बताना है। माध्यिका मतलब माध्यक। माध्यक के लिए फॉर्मूला मालूम है? माध्यक के लिए फॉर्मूला मालूम है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसको किसमें, बढ़ते क्रम में सजाना है संख्या को, या जो आंकड़ा दिया रहेगा उसको बढ़ते क्रम में सजाना है। अगर सम संख्या हुआ, क्या हुआ, सम संख्या हुआ, तो फॉर्मूला होता है n बटा दुए पद, अब प्लस में n बटा 2 प्लस 1 पद का माध्य, का मतलब बटा में 2 कर देंगे। अरे n बटा 2 पद और n बटा 2 प्लस 1 पद का माध्य मतलब क्या, एगो ही पद है, इसका माध्य अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ करके, बहुत स्पीड हो गया क्या, n बटा 2 पद और n बटा 2 प्लस 1 पद का माध्य। तो मान लेते हैं कि n बटा 2 पद हो गया हमको 2, n बटा 2 प्लस 1 पद हो गया हमको 3। तो 2 और 3 का माध्य अगर पूछेगा तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या, यही ना होता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की संख्या। माध्य का मतलब क्या, ऊपर वाला सबको जोड़ देंगे और जय को रहेगा तो ऐसे भाग देंगे। तो भाई ये दो हमको दुए को संख्या मिला है, वो ये मिला और ये मिला, तो दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग देंगे। ये तो सम संख्या के लिए हुआ। अगर विषम संख्या के लिए हो तो विषम संख्या के लिए जो फॉर्मूला होता है वो n प्लस 1 बटा 2 पद, बस। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, n क्या होता है, कुल संख्या। n क्या होता है, कुल संख्या। और कहीं है देखिएगा भाई लोग, आप लोग भी देखिएगा, खाली वही लोग को नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं। गिनिए क्या उससे पहले, तो उसको हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा अंक देख लिएगा, यहाँ से हाथ देखिए 6, उसके बड़ा अंक 8, उससे बड़ा अंक 9। सर 9 का पॉइंट में 9 है, 9 है, ये पॉइंट नहीं है, कॉमा है। 9, उसके 9 के बाद 15, उसके बाद 16, उसके बाद 18 के बाद 19, 21 है, 21, 22, 25 में क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को है। देखो कुल संख्या जो है इसका, कुल आंकड़ों की संख्या जो हो गया आपका 9 हो गया। 9 क्या है, सम संख्या है, विषम संख्या, अर्थात विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए n बराबर क्या हो गया, आपको n बराबर ही 9 हो गया भाई, हैं। तो विषम संख्या के लिए जो माध्यक का फॉर्मूला होगा, देखिए अगर आप लोग नहीं भी और सीखे होंगे इससे पहले माध्यक, माध्यक और बहुलक, तो सीखने का कोशिश कीजिए। माध्यक अगर निकालना हो, कोई माध्यिका या माध्यक एक ही होता है, अगर माध्यक आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे, सजा लेंगे।
उसके बाद गिनेंगे कै गो है, कितना संख्या। हमने गिना 9 गो है। 9 क्या होता है? विषम संख्या। अगर यही 10 गो होता तो सम संख्या होता, यही अगर 12 गो होता तो सम संख्या, यही अगर 5 गो होता तो विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या लगाना है? तो विषम संख्या के लिए माध्यक बराबर जो फॉर्मूला लगाना है n+1/2 पर। सुनिए, फॉर्मूला होता है n+1/2 पर। तो सुनिए ध्यान से, n कितना है? 9। आई में n है आपका 9 + 1/2 पद, ठीक है। तो n 9 + 1 10/2 पद। अब तो समझ में आ गया होगा। 5वें पद, तो देखिए भाई 5वें पद कौन है? एक, दूसरा पेन लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5, 5वें पद हो गया 16। लेकिन अतः माध्यक बराबर 16, अतः माध्यक बराबर 16। कोई दिक्कत? बढ़ा जाएंगे। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। आसान सवाल है, जल्दी ही कर लेंगे आप लोग। कह रहा है कि यदि 6 8 9 x एवं 13 का माध्य 10 है। इस बार अगर 1 मिनट सुनिए, हम कहते हैं कि 2 4 5, सुनिए बात समझिएगा, 5 8 6 का माध्य बताइए। क्या कहते हैं? का माध्य निकालिए, पहले समझिएगा। माध्य निकाले आप लोग क्या करते हैं? अवर्गीकृत माध्य है। माध्य 2 प्रकार के, एगो अवर्गीकृत एगो वर्गीकृत। अवर्गीकृत मतलब ई प्रकार का, वर्गीकृत मतलब वही 0 से 10 10 से 20 20 से 30 होता है। बात को समझिएगा। है ने देखिए ना भाई, ने सुनिए, सब क्या करते हैं? आप ही लोग बताइए क्या करते? बोलिए तो, हम सुनना है, बोलिए क्या करते हैं? अब सुन लिए, कर रहे लोग जोड़िए, सबको जोड़ देते। क्या करते? जोड़ देते। और उसके बाद क्या करते? जितना संख्या गिन के भाग देंगे। तो 1 2 3 4 5 है, 5 से भाग दीजिए। क्या सर इसमें बढ़ते क्रम में नहीं लिखना है? आपकी मर्जी, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ठीक है, आपकी मर्जी, नहीं भी लिख सकते। लेकिन माध्यक में बढ़ते क्रम में लिखना। ये माध्य है। माध्य क्या हो गया? 2 4 6 5 11 11 8 19 19 6 और 25 बटा, तो माध्य बराबर 5 हो गया। तो इस प्रकार माध्य निकालते। लेकिन इस बार क्या दिया है? इसी में से कोनो अंक गायब कर दिया है और कहा है कि 2 4 x 8 और 6 का माध्य 5 है। तो x का मान बताइए। समझे सवाल को? नहीं समझे है? और यही में से 8 को हम कुल कर दिए। हाँ, 8 को मंटुआ के ससुराल भेज दिए, ठीक है। तो चले सुने, फिर इसको मान लिए x। अब हमको का माध्य कितना है? इस सब का माध्य कितना निकला है? माध्य 5 है। तो x का मान बताइए, निकाल लीजिए है। तो समझ में आया? तो वही सारे सवाल है। x के जगह जरूर कुछ ना कुछ होगा। तो चलिए x के जगह पे कोई अंक है, वो मंटुआ के ससुराल गेल है, तो मान है। सुनो फिर अला नहीं, 6 8 9 x और यही आपका संख्या है। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है वो कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग घटा में कुल आंकड़ों की संख्या। माध्य आपको पहले से मालूम है कितना? 10। इस बार मालूम है। कुल आंकड़ा क्या है? 6 है, 8 है, 9 है, x है, 13। बाटा में क्या गो? कुल 5 और 1 2 3 4 5 है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई 10 बचे बराबर 6 8 14 14 9 23 और 23 13 36 प्लस x। अब इधर प्लस में 36, इधर आकर के 50 माइनस 36 बराबर x। x बराबर 14। ऑप्शन ए। अरे भाई ए ही सब में हो रहा है। आइए पढ़ा जाए। अच्छा भाई लोग समझ में आया? पक्का समझ में आया? एकदम गारंटी है। तो सुनिए इस सवाल को बताइए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। तो सर हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं मालूम है? अच्छा चलिए विशाल बताइए। प्रथम 5 गो प्राकृतिक संख्या क्या कहाँ से शुरू होगा? बताइए। 0 से कि 1 से? 0 से। अरे 0 से क्या होता है? घाया ससुराल में ले आया, वहां से 0, दूसरा गोला पर से ले आया। बैठ
प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट हो, गिनती की संख्या को बोलते हैं। अरे नींद आवत है, सुनना नहीं है, देखना भी है। वाह, सियान हो गया, ऐसे बड़ा गंभीर है मामला। तेरे जांच पड़ताल किया जाए इसके बारे में। सुनो, रिसर्च कर रहा, ठीक है। प्रथम 5 को प्राकृत संख्या के माध्य, तो सर अभी तो आपने माध्य का फॉर्मूला बता दिया। हाँ, उन्हें बता दिया, लेकिन 5 को प्राकृत संख्या क्या होता है सर? मुरई उरई है का? है कि आलू गोभी मटर? नहीं, अंक है। 5 को प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 का 6। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू हो, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो, सम संख्या 2 4 6 8, विषम संख्या 1 3 5 7, अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 17 19 23, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या। और संयुक्त संख्या क्या हो गया? 4 हो गया। संयुक्त संख्या मतलब जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, भाज्य संख्या जिसको कहते हैं। तो आइए इसका माध्य निकाल लीजिएगा सब लोग। और रोशन प्रेमी जी निकल जाएगा, आए पक्का बोलिए क्या करे को माध्य बराबर कुल संख्या पहले संख्या में संख्या हो जाएगी। बढ़ते क्रम में पहले भाई माध्य न है रे, माध्यक में न बढ़ते क्रम से जाते हैं। ये रिवीजन करके आए हैं। कुल संख्या होगा, संख्या बटा कुल संख्या। इस समय क्या बैठो, आई बाहर नहीं फेंकना, बैठो तू बता कुछ ना, किलना नहीं, नीचे देख लेना। हाँ, कुल आंकड़ों का योग बटा कुल आंकड़ों की संख्या। तो कुल योग मतलब क्या करते? सबको जोड़ दे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5, बटा में जाए को है, गिन करके भाग देंगे। अब जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 5 3 हो गया। क्या? हाँ, कोई दिक्कत? आप लोगों को समझ में आया? ये तो महाबगल भाई प्रेमी जी कैसे ना बोलूं सर जी। रह दे। अब चलो आगे देखो, पीछे से भी बारी आने वाला, टेंशन मत लीजिए। कौन करा यही बना देते हैं कि 24 27 28 31 34 1 37। अरे तो लग रहा बढ़ते क्रम में दिया हुआ कि माध्यक। अरे माध्यक दिया है, माध्यिका दिया है 35, माध्य नहीं। माध्यिका समझते हैं क्या होता है? क्या बढ़ते क्रम पहले सजाना है, गिनना है कै गो है, क्यों ये नहीं करना है। अरे माध्यिका में क्या करते हैं? पहले बढ़ते क्रम में लिखते हैं पहला काम, दूसरा काम गिनते हैं, तीसरा काम देखते हैं कि सम है कि विषम है। सम होगा तो फोन लगाएंगे, विषम होगा तो फोन लगाएंगे। तो पहले हम लोग गिनेंगे क्या को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को है। कब है? अरे कुल संख्या कितना है रे भाई? कुल संख्या 11, अर्थात हो गया विषम संख्या, अर्थात ये विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? माध्यक बराबर विषम संख्या वाला फॉर्मूला क्या होता है? विषम संख्या के लिए माध्यक बराबर फॉर्मूला n + 1 बटा 2 पद। ठीक है, तो भाई साहब मेरे भाई कि आपको क्या दिया है? माध्यक दिया पहले से 35, अब बराबर n बटा n + 1। n क्या है? 11 जोड़ 1 बटा 2 में पद, 11 1 12 बटा 2 6वें पद, 35 अभी रुक जाइए, 6वां पद गिनिए तो 1 2 3 4 5 x डायरेक्ट x बराबर हो गया 35, यानी माध्यक 20 का हो गया 35। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको हम मिटा देते हैं ताकि मतलब लोगों को यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका 35 हो तो, या अरे x का मान है, ये मान है तो x कितना में समझता है नहीं बोल कर देंगे कुछ सर काला x का मान
अच्छा रुकिए ना, अभी देखिए ना क्या करते थे इसको सिस्टम में। सिस्टम मजा आया? जी सर। अब देखिए हो गया, x का मान निकालिए। का एक का मान तो एक सही है। सही है। ठीक तो है? अब टाइपिंग में समझ रहे हैं, टाइपिंग मास्टर घबरा जाते हैं। समझ लेते हैं। अब माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर है 0। बहुल एगो माध्य माध्यक बहुलक में जो फॉर्मूला होता है, माध्य और माध्यक और बहुलक में जो संबंध जो लोग निकालते हैं, फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर रुक रे 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य माइनस होता है। ठीक है, तो 3 गुना माध्यक का और 2 गुना माध्य का अंतर मतलब यही ना है, बहुलक का फॉर्मूला होता है बहुलक का, देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको माध्य निकालना है तो इसको माइनस में इधर आके प्लस में जाइए, बहुलक को उधर ले जाइए। माध्य माइनस 2 इधर आके प्लस में 2 माध्य बराबर 3 माध्यक माइनस बहुलक ये 2 गुना में कहने आई तो भाग। देखिए अगर आपको सवाल देता है 2 नंबर में भाई, अगर माध्यक दिया 10 बहुलक दिया 25 तो माध्य बताइए, निकालना बहुलक बराबर ये और याद रखिएगा तो अपने निकल जाएगा। ठीक है, फिर माध्यक को क्या निकाल लीजिएगा। चलो बढ़ा जाएगा, माध्यकों का निकाल दे, मान आप लोग कर रहा तो निकाल देते हैं। बहुलक माइनस 3 गुने माध्यक, माध्यक निकालना है 2 गुने माध्य बटा में 3, किसका हो गया ये माध्यक का। और इसको रखना है, रख लीजिए। ठीक है, बढ़ा जाएगा। आइए आंकड़ा कितना कितना है रे, 12 25 15 18 17 20 6 11 16 30 परिसर। परिसर का फॉर्मूला मालूम है क्या किसी को? सबसे उच्चतम संख्या माइनस सबसे न्यूनतम संख्या। तो सबसे, अरे देखो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे बड़ा संख्या में सबसे, तो सबसे बड़ा में आंकड़ा का मान कितना है देखिए, सबसे बड़ा होना चाहिए 32 है, और सबसे छोटा घटा देंगे तो 26 होगा। बारे नशा में है क्यों अभी खत्म है नशा। देखो फिर तेरे भी नहीं 2 7 5 3 8 का माध्यक कहेगा सर पहले हल्का हल्का सवाल लाते ना, अपना कुछ अलग स्टाइल है, समझ रहा है ना। हाँ यदि पहले ही सब सवाल आना चाहिए कि हल्का हल्का, तब वो सब लाते थे पहले ही x के मान सब ले आए, बच्चा हरक दिया। अरे हरकना नहीं है, बच्चा को चेक कर रहे हैं कि कितना पढ़ा है, कि पढ़े तो रिवीजन कर, पैर पीछे कर डांस सब निकल जाएगा। कराए 2 का है, निकालना क्या भाई साहब, माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला काम बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले 2 3 5 7 8, अब गिरना है क्या, वो है भाई 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे कुल, अरे आपको ये 2 नंबर उधर माना है, कुल संख्या 5, अर्थात ये कौन संख्या है, विषम संख्या भाई साहब है। तो विषम संख्या के लिए माध्यक बराबर फॉर्मूला n+1 बटा 2वें पद। ठीक है, तो n का मान और n ना होता है 5 + 1 बटा 2वें पद। तो 5 1 6 बटा 2 3वें पद, अरे तीसरे पद, तीसरा पद 5, माध्यक बराबर हो गया 5, तीसरे नंबर बढ़ा जाएगा। आइए वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह। माध्य जब निकालते हैं हम लोग तो माध्य में बिना वर्ग चिन्ह निकलने जो x होता है, बिना x को निकालने fx ना निकलता है।
अरे माध्य जो वर्गीकृत जो आंकड़ा होता है माध्यम और सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा Yes, एफ sir. होता है Yes, ना। sir. तो एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा जोड़ देते हैं। तो निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग दोनों को जोड़ के 2 से भाग देना है। वर्ग चिन्ह बराबर निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटा में निम्न है 130, उच्च है 150 बटा में 280 बटा 2 कितना हो जाएगा 140 बढ़ा जाए। अच्छा आप लोगों से हाल चाल ही पूछे, बन रहा है पक्का बन रहा है ना। देखिए कह रहा है माध्य बराबर माध्य माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सकते हैं भाई, वही वाला बात ना। मित्र लिखे हैं कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक, 3 गुने माइनस 2 गुने माध्य। देख लेते हैं कौन होगा, पहला चेक करें। अब सुनिए ऐसा करते हैं, पहला को चेक करते हैं। पहला क्या है माध्य है, आई माइनस बहुलक उधर जाकर के बराबर के बाद जाके बहुलक हो गया प्लस में, ठीक है। अब इस चीज को हम चाहते हैं कि बराबर से पहले ले आए, लेकिन पहले रुक जाइए, ऐसा करते रुक जाइए। माइनस से बहुलक रख लेते हैं, माइनस में बहुलक हो गया बराबर 3 गुने माध्य माइनस 3 गुने माध्यिका है ना हो। अरे 3 से करना है। अब सुनिए हम क्या करते हैं, इस पूरा टर्म को इधर ले आते हैं, बहुलक को उधर ले आते हैं। ये माध्य इधर वही रह जाएगा, ये 3 गुने माध्य प्लस में इधर आकर के माइनस में 3 माध्य, ये माइनस 3 माध्यिका इधर आकर के प्लस 3 माध्यिका बराबर माइनस बहुलक उधर जाकर के प्लस बहुलक हो गया। अब देखिए ये माध्य है और 3 माध्य है, तो माइनस में 2 को माध्य हुआ ना भाई, माइनस में 2 माध्य है, आई प्लस में 3 माध्यिका तो है ना, ये 3 माध्यिका बराबर में ही बहुलक, यही हो गया। आप लोग चाहे तो सबको चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये सब नहीं होगा, ठीक है। चलिए प्रथम 5 पूर्ण संख्या है विशाल, पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू निकालना क्या माध्य ना, तो लिखेंगे प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या होगा 0 1 2 3 4। पूर्ण संख्या 0 से चलता है, 5 हुआ ना। माध्य निकालने के लिए सब लोग को मालूम है, बताइए ना भाई साहब। माध्य के लिए फॉर्मूला कुल आंकड़ों का योग बटा में कुल आंकड़ों की संख्या, तो सबको जोड़ दीजिए 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 बटा में 5 हो गया 1 और 2 3 और 3 6 4 10 10 बटा 5 2 10 और 5 क्या हो गया ना, इतना ने जोड़े वो 6 10वां में काहे आई लो आड़ी बाड़ी में रहता एने आओ करा 3 4 5 17 x का माध्य 6 है। फिर वही सवाल तो x का मान निकाले मंटुआ देख ससुराल भाग गया यहाँ से निकल करके ना। अच्छा चल देखो करा है कि 3 है 4 है 5 है 17 है x, इसका माध्य कितना है 6। माध्य वाला फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो पता है कुल आंकड़ों का योग सबको जोड़िए 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x बटा में कुल का गो 5 गो 5 हो ना हो माध्य का मान कितना है 6 है ना भाई, जोड़ दीजिए 3 4 7 5 12 17 अब प्लस में x बटा में 6 पंचे का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अब बराबर में 1 से 29 में 29 1 से x में x। ऐसा सवाल आएगा इस बार एकदम 100% आएगा। 29 प्लस में ले आके अरे भाई 30 में से 29 घट जाएगा 1 1 1 1 बढ़ाया जाएगा। चलिए 1 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
कह रहा है कि 1 4 5 8 7 2 इतना इतना का माध्यक होगा। माध्यक समझते हैं ना, पहले बढ़ते क्रम से जाइए, पहले 1 उसके बाद 2 और 1 का काट दीजिए, 2 को हटाइए, 3 का यार 4 है, 4 2 बार है, उसके बाद 5 फिर 5 6 7 एक बार और 7 8 एक बार और 8 क्या को है हाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल संख्या कितना है भाई 12 यानी कि ये हो गया आपका सम संख्या। क्या हो गया सम संख्या के लिए माध्यक बराबर फॉर्मूला मालूम है क्या? ये लोगों से पूछते बताइए भाई लोग बताइए तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला नहीं मालूम है? रुकिए n बटा 2 पर प्लस n बटा 2 प्लस 1 पर अब बटा में और एकड़ माध्य होता है तो 2 गो संख्या का माध्य दोनों को जोड़ के बटा में 2 कर देंगे तो n बटा 2 n का मान 12 बटा 2 मतलब ना समझ में आई महाबकलोले है तू सब इधर देखो तुम लोग ना है बकलो तुम लोग महाबकलोले है। अरे n बटा 2 तो n कितना है 12 बटा 2 तो 6 में पद ना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 12 बटा 2 तो 6 में लिखेंगे। अब प्लस है सुनिए n बटा 2 इधर देखो n है तो ये 12 बटा 2 तो ये हो गया 6 अब प्लस 1 7वें पद 7वें बटा में 2 तो 6 में पद गिनिए हाई 1 2 3 4 5 6 में पद ये हो गया और 7 में पद ये तो 5 जोड़ 5 बटा 2 अरे 6 में नहीं समझ में छठा पद हो गया 5 जोड़ 7वां पद भी 5 अब बटा में 2 तो 10 बटा 2 यानी कि 5 माध्यक बराबर हो गया 5 बढ़ा जाए कंफ्यूजन नहीं करने का। आइए 16 का मिलान चिन्ह ऑप्शन नहीं है तो सुन लीजिए ऑप्शन बोलिएगा 5 ठीक है ये हो जाएगा बहुत बता गया सर सुनिए ना और 1 2 3 4 4 5 9 9 5 16 अरे भगुलवा 1 2 3 तब 4 के बाद 5वां होता है 6 7 8 9 के बाद 10वां होता है तो यहाँ 3 के बाद कैसे जीतेंगे 4 के बाद 5वां जीते। चलो आइए प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक पूछा है माध्य नहीं माध्यक 6 अभाज्य संख्या तो 2 3 5 अभाज्य संख्या जो 1 से और स्वयं से लगे जिसका 2 को गुणनखंड हो 2 से अधिक गुणनखंड नहीं 7 11 13 कुल क्या हुआ भाई 6 गो है क्या गो 6 गो है सुनिए तो कुल संख्या हो गया 6 कुल संख्या हो गया 6 मतलब हो गया सम संख्या मतलब क्या हो गया सम संख्या फॉर्मूला होता है सम संख्या के लिए माध्यक बराबर अब देखो दोबारा सवाल रिपीट हो गया है सम संख्या के लिए माध्यक बराबर फॉर्मूला सौरभ बोलो
आप लोग भी बोलिए भाई, क्या आप लोग चुप रहते हैं? ठीक नहीं लगता हमको? n बटा 2 पद और n बटा 2 प्लस 1 पद बटा में 2 n बटा 2 में अब प्लस में n बटा 2 प्लस 1 में अब बटा में तो n बटा n का मान 6, तो 6 यहाँ रखेंगे बटा में 2 तो तीनवें पद मतलब तीसरे पद आ 6 बटा 2 ये 3 हो जाएगा आ 1 4वें पद 4वें बटा में 2 तो 3वां पद 5 4वां पद अरे 1 2 3वां पद है ना भाई, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद, तो तीसरा और चौथा का जोड़ दिए दूसरा दीजिए 5 7 बटा में 2 6 बढ़ा जाए। आइए संचयी बारंबारता सारणी न्यून में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो संचयी बारंबारता जो हम निकालते हैं माध्यक के लिए, किसके लिए? माध्यक यानी माध्यिका। बढ़ा जाए 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक। बड़ा डेंजर लिखाया भाई, बड़ा डेंजर लिखाया बहुलक रे। 35 से हिला दिए। टाइपिंग कौन किया है सर जी? अरे एडिटर साहब किए हैं बहुलक। अब सब चीज जरूरी है कि सही हो, हैं? हम लोग यहाँ लिखते हैं तो कभी घबरा जाता है, तो वहाँ तक कमुना पर लिखना पड़ता है। अब सुनिए बहुलक का मतलब है भाई, सुनिए बहुलक का मतलब जानती है? जो सबसे अधिक बार आए, सर्वाधिक आने वाली बारंबारता। तो सबसे अधिक बार कौन आया है इसमें? 70 का बार आया है 1 2 बार, 80 का बार 1 बार, 50 1 2 3 बार, 50 की संख्या बेसी है, 60 1 बार नहीं, 90 1 बार, 40 1 बार, 50 होगा, क्योंकि जो सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक जो आंकड़ा है 50 आंकड़ा वो है 50। तो कब आया है? 3 बार आया है। आइए यदि x 3 4 और 5 का माध्य 4 हो, ये तो बना लीजिएगा, पक्का बना लीजिएगा। नहीं x जोड़ 3, हम तो जानते हैं कि x हो गया 3 4 5 का माध्य चाहिए, तो माध्य बराबर फॉर्मूला सब जानता है, कुल संख्याओं का योग सबको जोड़ दीजिए। अब भाग दीजिएगा से, जय वो संख्या आता है 4 से। अब आई माध्य बराबर कितना दिया है? माध्य बराबर भी 4 दिया है, 4 तो हो गया 3 4 7 5 12 x प्लस 12 बटा में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 16 बराबर x प्लस 12 प्लस में एने आगा तो 16 माइनस 12 बराबर x बराबर 4 बढ़ा जाए। आइए 7, अरे तो खाली तो माध्य माध्यक बहुलक है इसमें, और है क्या? तो यही तो है 7। आप लोग सीख गए होंगे, जो बच्चा नहीं भी पढ़े होगा अपने कोचिंग में अभी तक के, वो भी सीख गया होगा। क्या सीखा कि नहीं रे? 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4 का बहुलक। बहुलक में सबसे अधिक बार 9 हमें लग रहा है, सबसे अधिक बार आ रहा है, 3 बार आ गया तो 9 हो गया। सबसे अधिक बार जो आएगा वो बहुलक होगा। माध्यक में सबको जोड़ करके उस कितना है उससे भाग देंगे। माध्यक में बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में गिनेंगे, विषम संख्या है कि सम संख्या। अगर विषम संख्या है तो n प्लस 1 बटा 2 में पद, अगर सम संख्या है तो n बटा 2 में प्लस में n बटा 2 प्लस 1 में पद बटा में 2 पद। हाँ, प्रथम 10 सम संख्याओं का सम प्राकृत, प्रथम 10 प्राकृत संख्या कौन कौन? सम संख्या। अच्छा सुनिए, डायरेक्ट सम बोलता तो 0 भी लेना पड़ता, नहीं लेना। प्राकृत बोला है, 1 से बातें होगा 2 4 10 को है ना भाई। अरे सम संख्या जानता है ना भाई, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 10 को पूर गया। अब कुल बटा में 10 कर दीजिए,
अरे माध्य माध्य नहीं निकालना है, सबको जोड़ करके जय वह तैसे भाग दे दीजिए, यही ना माध्य कहता है। तो जोड़िए 2 4 6 6 12 8 20 10 30 12 42 30 12 42 42 14 56 56 16 72 72 18 90 90 20 110 110 बटा 10 11 11 आइए कोई दिक्कत आइए। कह रहा है कि 2 से 5 5 से 8 8 से 11, तो सुन लीजिए 2 से 5 5 से 8 8 से 11 11 से 14, इसका ईद आपका वर्ग अंतराल हो गया, वर्ग अंतराल अन्य होता आपका 12 मारता, अन्य होता माध्यम है वर्ग चिन्ह माध्यम, इस सब नहीं पूछा है आपको, सिर्फ पूछा है कि लंबाई वर्गों की मतलब आई का मान, फॉर्मूला जो माध्यम को लगाते हैं गुने आई, ढोलक लगाते हैं गुने आई या एल गुना में एल, कितना आई का मान, कितना कितना का अंतर है यहाँ से यहाँ का 3 3 का, तो वही 3। और ये पहले ही आके मार्क्सियों को पसंद है, इसका मतलब पढ़ा है, मतलब नहीं मालूम है उसको आंसर मालूम हुआ के और सब बैठा ले भी पर सीए पर बैठा समझ रहा है बात। हाँ तो हमने ना लगा दिया कि मक्खी ने बताया आंसर, मक्खी तक सीख गया, यानी मक्खी इंसान तो इंसान मक्खी भी सीख गया। सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई समान, क्योंकि माध्यम बहुलक निकालने के लिए जो वर्गों की लंबाई बीच की जो लंबाई है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ना, सबका अंतराल बस 3 3 का ना। अच्छा और वर्ग चिन्ह कहते कैसे निकालते हैं, वर्ग दोनों को जोड़ करके 2 से भाग करते हैं, 5 2 7 का दिया 3.5, 5 8 13 का दिया 6.5 7.5 6.5 तो भाई साहब क्या होना चाहिए, समान। आइए अब दूसरे क्वेश्चन है 25वें सवाल है, निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब माध्यम बहुलक है, मानक विचलन नहीं है, ठीक है, माध्यम बहुलक है 2 3 0 3 2 का बहुलक, बहुलक मतलब सबसे अधिक बार को ऑप्शन है इसमें सुनो, 2 है 3 है 2.5 है 0 है। सुनिए अगर देखिए फंसा दिया सवाल, 2 भी 2 बार है 3 भी 2 बार है, तो जब हम ऊपर है कि हम 2 बार है, ऊपर का हम 2 बार है, तो दोनों में से कौन बेसी, तो दोनों का अधिक। अब सुनिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो 2 बार है 3 भी 2 बार और 2 भी 2 बार, दोनों को जोड़ करके बाटा में 2 कर दीजिए, 3 2 5 बटा 2 यानी कि 2.5, ठीक है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, ये ऑप्शन है इनमें से कोई भी अगर नहीं, इनमें से कोई नहीं, अगर वो भी नहीं होता तो हम 3 पर जाते, क्योंकि दोनों में से 2 भी है 2 बार 3 भी है 2 बार, दोनों में से बॉल कौन है 3, तो 3 पर जाते हैं। लेकिन ऑप्शन में है अगर ये तो यहाँ जाएंगे, बहुत कंफ्यूजन है इस सवाल में, लेकिन अब क्लियर हो गया। वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 15 से 25 वर्ग चिन्ह, अरे वर्ग चिन्ह का निम्न सीमा पर सीमा, दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दीजिए, अरे वर्ग 15 से 25 2 से भाग देना, 15 से 25 से 35 35 से 45 ऐसी ना करे, तो ये बारंबार यहाँ वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके अधिया करते थे ना, तो 40 बटा 2 20। अरे होमवर्क का नहीं मिला रे, ये सवाल देते होमवर्क से कोई नहीं बोलेगा आंसर, लास्ट सवाल है, नहीं कमेंट में कर आंसर करना है, क्या करना है आप लोग भी कीजिएगा भाई साहब कमेंट में, क्या मजाक लगा के रखें, बहुत हल्का क्वेश्चन दिए कमेंट में, बनाना नहीं, सुनिए बनाना ही पड़ेगा, लेकिन कमेंट मार देना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो कम से कम शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है, हाँ और अगला वीडियो का इंतजार कीजिए, ठीक है। चलिए अगला वीडियो आने वाला है ग्राफ विधि से, अगला दिन आएगा, अभी इसका अगला डेट कितना 11 था, 12 डे में आएगा, प्रैक्टन आएगा ऑब्जेक्टिव, तो उसका ग्राफ आएगा। तो चलिए भाई साहब कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तुमने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को।
कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगले लेक्चर में, यानी प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।